सबसे पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी प्रियंका गांधी। सीएम भूपेश के नामांकन में शामिल होंगी। 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का दुर्ग दौरा रहेगा। इस वक्त की खास और अहम खबर छत्तीसगढ़ से। इस वक्त की खास और अहम खबर 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में 30 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। 6 प्रत्याशी एक साथ नामांकन भरेंगे। नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। दुर्ग जिले में आएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगी। बता दें आपको 30 अक्टूबर को नामांकन करेंगे सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में, जहां पर शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। दुर्ग जिले के 6 प्रत्याशी एक साथ नामांकन भरेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। बात करेंगे मनमोहन से। मनमोहन, जिस तरह से लगातार चुनावी दौरे कर रही हैं प्रियंका गांधी, एक बार फिर 30 अक्टूबर को दुर्ग आ रही हैं और नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। उनके आने को लेकर क्या अपडेट है और क्या क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए सनिशा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 अक्टूबर को दुर्ग में नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं कि दुर्ग जिले के सभी विधानसभा सीट, मतलब 6 विधानसभा सीट के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ शामिल होकर नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे और नामांकन दर्ज करेंगे। और इस कार्यक्रम में कांग्रेस की जो बड़ी नेत्री हैं वो प्रियंका गांधी, वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं 30 अक्टूबर को। और 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन रैली में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। और इसके साथ साथ जो और 5 प्रत्याशी हैं उनके साथ उनका भी नामांकन जो प्रक्रिया है वो इसी दिन जारी नामांकन फार्म भरा जाएगा। तो एक बड़ा रैली भी होगी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शन होगा। तो प्रियंका गांधी का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है और जितने भी कांग्रेसी हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 अक्टूबर को नामांकन दर्ज करेंगे। तो इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्टी के लिए एक बड़ी एक परीक्षा भी कहना चाहिए, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे इस कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो एक बड़ा जनसैलाब उमड़ने का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य है 75 प्लस का, तो 75 प्लस के लक्ष्य में कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने ही विधानसभा सीट में किस तरीके से जो लोग हैं वो इस भीड़ में जुटेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक मैसेज भी देना चाहती है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी। मनमोहन, जिस तरह से हाई प्रोफाइल सीटों पर नॉमिनेशन के लिए दिल्ली से बड़े नेता खुद पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी अगर भाजपा की बात करें तो डॉक्टर रमन और अरुण साव के नामांकन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। और इसी कड़ी के चलते अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी हाई प्रोफाइल सीट पर नॉमिनेशन के लिए उनके साथ खड़ी रहेंगी प्रियंका गांधी। तो क्या कहीं ना कहीं ये पार्टियां एक दूसरे को देखकर इस तरह की जो है नामांकन प्रक्रिया में खुद खड़े हो रहे हैं बड़े चेहरे, या
ये चुनावी प्रक्रिया का एक अपने आप में कह सकते हैं दाव है। बिल्कुल, देखिए सर, चुनावी प्रक्रिया का दांव तो कहेंगे ही, साथ में इसे हम राजनीतिक चश्मे से देखें तो इसे शक्ति प्रदर्शन कहना कोई गलत नहीं होगा। देखिए, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी मैसेज देना चाह रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन रैली में जो प्रियंका गांधी पहुंचेगी, तो एक मैसेज है, एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखना चाहिए, भीड़ जुटाने की कोशिश। और साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टी छत्तीसगढ़ में दोनों का दखल है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो पाटन निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ही भतीजे के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आमने सामने है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ उनके भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके साथ पूरे पार्टी और संगठन है और इतनी जनसैलाब है, तो कहीं ना कहीं इसे हम शक्ति प्रदर्शन के कहेंगे जी। हाँ, और जिस तरह से हम और आप बात कर रहे हैं उनके दौरे को लेकर, तो कितने बजे पहुंचेंगी, क्या कार्यक्रम है, कब लौटेंगी? देखिए सनिता, फिलहाल जो प्रोटोकॉल है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन उनके आने का जो कार्यक्रम है वो लगभग फिक्स हो गया है। हालांकि वो कितने समय पहुंचेंगे और रायपुर से कितने समय दुर्ग पाटन जाएंगी, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन रैली में शामिल होंगे और एक सभा को भी संबोधित करने वाली हैं। इसके पहले भी प्रियंका गांधी दुर्ग संभाग पहुंची हुई थी और दुर्ग संभाग को एक तरीके से दुर्ग क्षेत्र को साधने का प्रयास किया गया था। दुर्ग ये वही क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा शिक्षित लोग और महिलाओं को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी। अब दूसरी बार पहुंच रही हैं, तो सबसे बड़ी बात भी कहना चाहूंगा मैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाम विजय बघेल, बनाम बघेल, जो पाटन निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनावी अखाड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं जो दोनों राजनीतिक पार्टी अपने ही बड़े चेहरे को मैदान में खड़ा किए हैं, तो इसमें चुनौती कांग्रेस के लिए भी है और चुनौती बीजेपी के लिए भी है। तमाम जानकारियों के लिए आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी, दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगी, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। साथ में 6 और प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़।